भारत के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले श्री नरेंद्र मोदी संघीय बाधाओं की चुनौतियों से अच्छी तरह परिचित थे और इसलिए सहकारी संघवाद की वकालत की। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने नियमित रूप से केंद्र राज्य संबंधों को फिर से बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इसके बारे में 2012 में अपने गणतंत्र दिवस ब्लॉग में भी लिखा था कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है, देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री के रूप में संसद में अपने पहले भाषण में श्री मोदी ने भारत को आगे ले जाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की आवश्यकता के रूप में सहकारी संघवाद की बात कही। एक नए भारत के निर्माण की उनकी दृष्टि उनकी शासन शैली में सन्निहित थी और जल्द ही नीति आयोग का गठन 2015 में केंद्र राज्य संबंधों को मौलिक रूप से पुनर्गठित करने और सहकारी संघवाद के लिए एक मंच बनने के लिए किया गया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में किसके विषयों पर मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों के कई उपसमूह बनाए गए थे। मनरेगा और कृषि, 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हिमालयी क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए पूर्वोत्तर के लिए एक मंच, ढांचागत विकास पर ध्यान देने के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास सहायता प्रणाली प्रोजेक्ट को 2017 में झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के विकास के लिए स्कूली शिक्षा के लिए रोल मॉडल राज्यों के रूप में अपनाया गया था। वाइब्रेंट गुजरात जैसी पहलों का नेतृत्व करते हुए जितना अधिक संघवादी सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, राज्यों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है ताकि व्यापार करने में आसानी हो सके। प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से मात्रात्मक उद्देश्य मानदंडों के आधार पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में राज्यों की रैंकिंग उन्हें और यहां तक जिलों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नीति आयोग द्वारा नियमित रूप से स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आदि विषयों पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए इन सूचकांकों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किए जाते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का विजन एक ऐसा है जो टीम इंडिया को समग्र रूप से विकास के पथ पर आगे ले जाता है और उसके लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि अकेले प्रतिस्पर्धा सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे सकती है। यह सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धा है जो वास्तविक परिवर्तन को आगे बढ़ाएगी।